आपको एक रीजनिंग की वीडियो में हम फिर से स्वागत करते हैं। देखिए लूसेंट बुक आपकी हम सोल्यूशन चेक करा रहे हैं और आपका ब्लड रिलेशन आपका चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन आपके 40 तक लग चुके हैं। आपने अभी तक इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है। हमने बेसिक वीडियो 2 दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक वीडियो, क्योंकि हमने उसमें आपको समझाया है किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक। चलिए क्वेश्चन आपके कितने 40 तक हो गए थे, 41 से लगवाते हैं। देखिए 41 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए समझिए फिर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा गया, राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा कि इसके भाई के पिता मेरे पितामह के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा गया। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, राकेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा, तो नेहा तो मेरी इधर आ जाएंगी। और किसके ऊपर परिचय करा रहे हैं, ये करा रहे हैं राजेश। ये राजेश आ गया। हमने बोला जिसके ऊपर परिचय कराए वो मेरा ऊपर जाता पहले नंबर पे जाएगा, और जो बता रहा वो दूसरे नंबर पे जाता है। और मेरी जब तक ना आए तो तब तक दूसरे वाले का काम शुरू नहीं होता। देखिए इसके भाई यानी इसके भाई, ये भाई बना लिया। इसके भाई के पिता यानी दोनों के पिता होंगे, तो ये पिता हो गए। अब देखना पिता, अब देखो कोमा के बाद मेरा चालू हो गया, तो समझ लो इसका काम चालू हो गया दूसरे वाले का। तो ये याद रखना है, जब क्वेश्चन दूसरा वाला खत्म होगा इसको उठा के रखना है। अब देखिए क्या कहा गया है, आप समझिए इसमें क्या कहा गया है कि मेरे पितामह यानी इसके, ये नेहा के माइनस एन है, नेहा की स्त्री है। नेहा के पितामह यानी पिता के पिता, वही तो होंगे पितामह के इकलौते पुत्र हैं। कौन पुत्र हैं, ये हैं। तो यानी ये इनके पिताजी तो हुए, तो इनके लड़के बच्चे कौन, 2 और हैं। ये चीज़ आप याद रखें। कौन है, एक तो राजेश है इनका भाई हो गया, और एक लोग और है, ये चीज़ है। अब देखिए उसने क्या कहा है, नेहा का राजेश से बताना, ये इसकी कौन हो गई, तो कौन हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। 41 का चौथा। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन करना। हमने बोला ये हमने इधर क्यों रखा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ, तो मतलब ये यहाँ पर खत्म हो गया। फिर जब दूसरा वाला क्वेश्चन उठाएंगे, जो क्वेश्चन जहाँ पर खत्म होगा, जैसे उसने कहा उसका इकलौता पुत्र है, तो कौन है, ये लगा दो, तो कौन है, ये है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो अब इसलिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब और लाइक, स्पेशली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 41 था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 42, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो वह व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है। ये क्वेश्चन दिया है, तो हमने क्या बोला, जिसकी ओर इशारा किया जाए वो मेरा पहला पर्सन होता है। एक व्यक्ति यानी मैन है, ठीक है, मैन की ओर इशारा करता, कौन कर रहा है, अरुणा कर रहा है, अरुणा कर रही है, तो अरुणा ये बना लिया, ठीक है, अरुणा कर दी। अब इसका काम जब तक चालू नहीं होगा जब तक मेरा मेरी नहीं आएगा, मेरा या मेरी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या कहा गया है कि वह यानी यही हो गया, मेरी, देखिए अब आ गया मेरी चालू, यानी दूसरे वाले का काम चालू हो जाएगा। मेरी बहन यानी इसकी कोई एक बहन है, माइनस कर लिया। मेरी बहन के भाई यानी इसका ये भाई है, भाई के पिता, इनके को हो गए, ये पिता हो गए। पिता का एकमात्र पुत्र है, कौन, ये व्यक्ति एकमात्र पुत्र, ये तो फिर क्लियर हो गया। ये कौन है, ये आपकी बहन, ये लड़की है, क्योंकि अरुणा समझ में नहीं आ रहा, अरुणा एक हिसाब से ये लड़की है, तो इनका एक भाई है। अब कौन है भाई, तो अब क्लियर हो गया कि मतलब ये एक अरुणा एक लड़की है, क्योंकि उसने बोला उसका एक इकलौता बहन के भाई का एक पिता का एकमात्र पुत्र है, तो ये उसके पिता हो गए। पिता का एकमात्र पुत्र कौन, ये व्यक्ति है, तो ये प्लस पुत्र है। तो उसने बोला वह व्यक्ति अरुणा से, तो देखिए ये अरुणा से लगा, उससे देखना होता, से मतलब ये इसका कौन है, ये इसका हो जाएगा भाई। देखिए इस ऑप्शन नंबर आपको 42 में कहीं भाई दिख नहीं रहा है, तो ममेरा भाई दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन 5वां जाएगा, क्योंकि इसमें ममेरा भाई है ही नहीं, तो कहाँ से ममेरा भाई, आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका 5वां हो जाएगा, ठीक है। एक माँ है, पिता है, मामा है, तो आपका ऑप्शन 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके कितने 42 हो गए। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 43, कमला का परिचय कराते हुए महेश ने कहा उसके पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो महेश का कमला से क्या रिश्ता है। देखिए सबसे पहले कमला का परिचय जिसका कराया वो मेरा पहला स्थान होता है,
तो कमला मेरी पहली, ये माइनस है। कमला का परिचय कराया तो महेश ने कहा, तो महेश मेरे ये दूसरे हो गए। अब मैं इसका काम जब तक चालू नहीं होगा जब तक मेरा मेरी नहीं आएंगे। उसके पिता यानी इसके पिता, ये हो गए पिता। पिता, अब देखिए मेरा जैसे ही चालू, तो ये याद रखना ये वाला क्वेश्चन खत्म होगा तो इसको उठा के रखना जहां पर क्वेश्चन खत्म होगा, ये वाला। ठीक है, अब देख दूसरा वाला, अब पढ़िए। मेरे पिता यानी इनके पिता, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी ये खुद है, ये मैन है, ये खुद ही है। तो इसका एक मतलब इसकी एक लड़की कौन, ये के है। इसकी लड़की कौन है, थोड़ा अब देखिए इसको इधर कर दो। इसकी एक लड़की, इसको हम इरेज कर दे। अब आपको समझाते हैं, जब कभी भी आपको एकमात्र बोल दे तो समझ लो आगे, जैसे इसने खोल दिया कि ये इनके पिता, इसका एकमात्र पुत्र है, तो इसका ये मतलब नहीं कि एक इधर और बना दो कि ये इसका एकमात्र, तो दो हो जाएंगे। तो एकमात्र का मतलब क्या रहा, तो ये चीज आप याद रखना, जब कभी भी एकमात्र बोल दे तो फिर यही हो जाते हैं जो दिया गया है, अब यही हो जाता है। ये जो है प्लस है, तो हो गया प्लस। अब इनकी एक कौन पुत्री है, कौन, ये कमला, माइनस के हो गए। अब पूछा गया रिश्ता महेश का कमला से, तो कमला ये इनके कौन हो गए, पिता। देखिए कहीं आपको दिख रहा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, 43 का दूसरा, ये इनके कौन हो जाएंगे, पिता। चलिए क्वेश्चन आपके कितने हो गए हैं, 43 हो गए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए अंकुर कहता है, वह मेरे पिता के एकमात्र संतान की पुत्री है। तो अंकुर की पत्नी उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, चलिए बनाते हैं। एक लड़की की तरफ इशारा किया जाता है, गर्ल, यानी ये मेरा पहला स्थान हो गया, ये चीज याद रखना, गर्ल यानी माइनस। अंकुर इशारा कर रहा था, हमने ये अंकुर बना लिए, ये प्लस है। ठीक है, अंकुर इशारा करता, वह देखिए वह, ये मेरे मेरा, इसका काम दूसरे वाले का चालू होगा। मेरे पिता यानी इनके पिता का एक मात्र संतान, ये खुद है, समझ रहे, एक मात्र आ जाए तो समझ लो इसी की मात्र, एक मात्र संतान की पुत्री है। तो ये इसकी, ये नीचे जाएगा, इसकी पुत्री कौन है, का मतलब कौन है, ये लगाना होता तो कौन, ये गर्ल है, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस। और उसने पूछा अंकुर की पत्नी, अब इनकी एक पत्नी है, तो इनकी एक पत्नी का उस लड़की से, ये इसकी कौन होगी, इसकी माँ तो होगी, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। 44 का कौन हो जाएगा, दूसरा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 45। केदार की तरफ इशारा करते हुए वीणा ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे नितिन का पिता है। तो वीणा का देवर से केदार से क्या संबंध है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या कहा गया है, केदार की तरफ इशारा केदार की तरफ किया जा रहा, तो ये केदार प्लस, क्योंकि केदार लड़का है, की तरफ इशारा करते हुए वीणा ने कहा, तो वीणा वुमेन, माइनस ले लिया। ठीक है, अब देखिए उसकी माँ यानी इसकी माँ, उसकी माँ का भाई यानी इनका भाई, ये भाई हो गया, माँ का भाई। अब देखिए मेरा जैसे चालू, इसका काम चालू हो गया। मेरे बेटे यानी ये इधर है, इनका एक कोई बेटा है, मेरे बेटे नितिन, ये कौन है, नितिन है, नितिन का पिता है कौन, ये भाई साहब। खत्म तो यहाँ हुए हैं, तो इनकी ये वाइफ हो गई, ये प्लस हो गई, इसकी एक बहन हो गई, और बहन का ये लड़का हो गया, इसको हम कर दे रहे इरेज। ठीक, ये बन गया। हमने बोला ये जोड़ना भी आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये इसका पिता है, तो पिता कब होगा, ये पति पत्नी होंगे तभी तो, मतलब शादी हुई, उसका एक लड़का, माता पिता, इसी तरीके तो बनेंगे। तो उसका ये प्लस हो गया, हमने लगाया पूरा, इसके साथ ये पूरे चलेंगे, तो हमने पूरा लिख दिया वैसे ही। अब देखिए उसने क्या कहा है, तो वीणा का, ये वीणा है, वीणा का केदार से क्या संबंध है। अब देखिए केदार मेरी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या क्या हो सकता है इनका। अब देखिए ये इनकी मम्मी के भैया तुम्हारे मामा, भाई मामा यानी ये इनकी पत्नी तुम्हारी मामी हुई, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन चला जाएगा, मामी। ऑप्शन नंबर मेला, चाची और मामी दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 45 का कौन हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। ये इन्होंने ये देखिए ये के लिए यहाँ कभी प्लस ले गए तो क्या हो जाएंगे, चाची, लेकिन आप उन्होंने दिया है चाची और मामी, तो आपका ऑप्शन पहला ही होगा।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके 45 तक लग गए थे, 46 नंबर देखिए, 46 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान से समझे। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है तो किस तरह महेश से संबंधित है। देखिए नेहा कहती है तो हमने ये नेहा बना लिया, नेहा कह रही है तो नेहा माइनस ली। नेहा कहती है अमृता के पिता राज हैं, ठीक है, हमने राज को हिंदी में लिख लिया, राज हैं। अब देखिए क्या उसने कहा, मेरे ससुर, यानी इसके नेहा के ससुर कैसे होंगे, जब इसका विवाह होगा एक लड़के से उसके पिता, तब इसके नेहा के ससुर होंगे। ठीक है, ससुर महेश हैं, ठीक है, ये महेश हो गया। महेश का एकमात्र बेटा है कौन, ये राज, ये आप याद रखें, कौन है, ये राज है। तो राज मेरा यहाँ आ गया। तो इनकी एक बेटी है, तो इनकी बेटी कौन है, ये बेटी है कौन, अमृता है। ठीक है, अमृता इनकी एक बेटी, तो ये बेटी नीचे चली गई, अमृता, ये बना लिया, अमृता बेटी होगी, क्योंकि ये इतना था तो इतना पूरा ले लिया, अमृता बेटी है। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, तो बिंदु बी बना लिया, अमृता की बहन है, बिल्कुल बहन है, हो गई बहन, ये बिंदु है, बिंदु है मतलब बहन है, तो किस प्रकार महेश से संबंधित। अब बात ये आई, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन खत्म कहाँ हुआ था, शुरुआत देखिए, बिंदु जो अमृता की बहन है, तो बिंदु अमृता की बहन है, तो बिंदु से बताना है महेश उसके क्या लगे, तो महेश से किस प्रकार संबंधित है। तो इनके ये कौन हो जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से रिश्ता बताना है, या तो इस दो रिश्ते बनेंगे, एक तो ये बनेगा, एक इनका ये बनेगा, तो इसमें से आप दोनों देख लें, फिर उसके बाद अपना डिसाइड कर लें। देखिए सबसे पहले तो ये महेश से किस प्रकार संबंध है, ये तो इसकी कौन हो जाएगी, नातिन, ऑप्शन में नातिन भी नहीं है। फिर उसके बाद देखिए ऊपर देखिए ये इसकी कौन हो जाएंगे, दादा, और दोनों भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, क्योंकि इसकी नातिन होगी और ये इसके दादा हो जाएंगे, तो वो कौन, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। चलिए ये 46 था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आपको समझ में आ गया। यहाँ पता दिक्कत क्या है कि राज और उसके ससुर महेश, यहाँ थोड़ी दिक्कत, इसको आप समझना है बस, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपका 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इसको भी ध्यान से पढ़ें, ये अच्छा क्वेश्चन है। सीमा ने राजीव से कहा, ठीक है, जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी मेरे मित्र की माँ के देवर से की सबसे छोटी पुत्री है, तो वह लड़की सीमा से के मित्र से किस प्रकार संबंधित है। देखिए राजीव से कहा, वो बता रही है कौन, सीमा, ये राजीव है और ये मेरी सीमा है, माइनस कर लिए, सीमा जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी वो मेरे मित्र, यानी इसकी मतलब वही फ्रेंड है, ये हमने फ्रेंड बनाया, मेरे मित्र की माँ, इनकी एक माँ, क्योंकि फ्रेंड दोस्त सब उसके बराबर, भाई आई उसके बराबर में आते हैं, इसलिए हमने फ्रेंड को बराबर लिया। मित्र, अब कहीं मित्र कहाँ रखें तो याद रखना जो भाई आई उसके लेवल पर रखा जाता है उसको। मित्र की माँ, ये माँ बना ली, माँ के देवर, माँ के देवर, अब देखिए इनका पति होगा, ठीक है, फिर इनका एक भाई होगा, तभी तो देवर होगा। देवर की सबसे छोटी पुत्री, इनकी सबसे छोटी पुत्री ये कर ली, देवर की सबसे छोटी पुत्री है, ठीक है, कौन, वो गर्ल जो अभी जो लड़की मिली थी वही, ये आप याद रखें, कौन है वो लड़की जो उसे समुद्र में मिली थी है, तो वह लड़की सीमा के मित्र से, सीमा से नहीं पूछा, इसके मित्र से पूछा, समझ लो कितना हेर फेर कर रहे हैं, इन दोनों का कोई लिया ही नहीं, सीधे डायरेक्ट भी करा सकते थे लेकिन नहीं, आप कंफ्यूज कराएंगे। सीमा के मित्र से, इसके मित्र से किस प्रकार संबंधित है, ये रिश्ता बताना, इनका ये कौन, देखिए ये आपकी मम्मी, मम्मी नहीं आपके पापा, पापा के भैया, यानी चचेरी बहन, ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन, देखिए चचेरी में मेरी नहीं दिखता तो सीधे फिर आप कजन लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, कजन में सारे आ जाते हैं, ठीक है, 47 का आपका चौथा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 में क्या कहा गया है, ये आपका कितना था, 47 था, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48, सतीश की ओर इंकित करते हुए अशोक ने कहा, वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, तो बताए कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित रखता ही है। देखिए सतीश की ओर इंगित, यानी सतीश की ओर इशारा कर रहा है, ये मेरे प्लस है, ये याद रखें, अशोक कह रहा है, ये भी प्लस है,
अशोक कह रहा है कि वह, इसकी और मेरी, देखिए अब इसका काम चालू हो क्योंकि मेरा मेरी आ गया। मेरी बहन, इसको इधर बना रहे हैं, ये प्लस है, इधर हम बस इसको इधर लिख ले क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए। मेरी बहन, इनकी बहन होगी, मेरी बहन के इकलौते भाई, यानी इसका ये इकलौते भाई का पुत्र है। कौन है ये? सतीश। ये सतीश हो गए। और उसने रिश्ता क्या पूछा है? तो सतीश अशोक से, अशोक से क्या संबंध? ये इसका, ये कौन होगा? या ये पुत्र होगा और ये इसका पिता होगा। देखिए पिता तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, पुत्र दिख रहा है। 48 का कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका पुत्र। और लेकिन वो पुत्र की तरफ से रिश्ता भी पूछा है। ठीक है, क्यों पूछा है? जिसके पीछे से लगा होता है वहीं से देखना होता है। देखिए अशोक का ये कौन है? पुत्र है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 49, एक पुत्र की तस्वीर को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई के पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। तो बताइए उस तस्वीर वाले पुरुष और औरत में क्या संबंध है? देखिए एक पुरुष की तस्वीर, यानी टी, हमने ये पुरुष मैन ले लिया और ये हमने तस्वीर, चलिए मैन है ये तो प्लस लगा लिया। तस्वीर को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, यानी वुमेन मेरी ये हो गई, ठीक है, माइनस कर लिया। कहा कि इसके भाई, यानी इसके भाई, भाई के पिता, इनके भाई के पिता हो गई है, पिता मेरे। अब देखिए यहाँ तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। जब ये क्वेश्चन, ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन खत्म होगा तो इसको उठा के रखना, कौन लगा के, अभी हम बताते हैं आपको। अब देखिए जैसे ही मेरा मेरी आ जाता तो काम दूसरे वाले का चालू हो जाता। मेरे दादाजी, इनके पिताजी के पिताजी, इनके कौन होंगे? दादाजी। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये इनके कौन हो गए? दादाजी। अब देखिए अब क्या करना है? दादाजी के इकलौता पुत्र है, कौन है? ये भाई साहब जो कोष्टक में बंद है। तो देखिए ये कोष्टक में बंद है तो ये इनकी एक लड़की हो गई, तो इनके एक ये मैन हो गए, ये भी प्लस में जाएगा और इनका एक पुत्र वो भी है, मतलब उनके 3 लड़के बच्चे, ऐसे समझ लो। तो ये कोष्टक वाला मेरा यहाँ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसने देखो इकलौता पुत्र है, कौन है? ये लगा दो, आपको पता लग जाएगा। जो क्वेश्चन में आधे से ढीला तो वही है, कौन? ये वाला। अब क्या कहा गया? तो बताइए कि तस्वीर वाले पुरुष, ये तस्वीर वाले पुरुष कौन है भाई साहब? ये मैन है। पुरुष औरत का क्या संबंध है? इनका ये रिश्ता या इनका ये, 2 रिश्ते पहले तो निकाल लो, या तो इनका भाई या बहन होगा। देखिए इसमें ओनली बहन दिया गया, भाई नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। 49 का कौन हो जाएगा? 5। लेकिन देखिए पूछा कहाँ से, ये भी हम बता दें। उसने पूछा है कि औरत का क्या संबंध है तस्वीर वाले पुरुष से। देखो से लगा तो से बताना है, तो मैन से इसका रिश्ता बताना। तो ये कौन हो जाएंगे? इसकी, ये हो जाएंगे इसकी बहन। ऑप्शन नंबर आपका 5वां हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 50, चलिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। तो बताइए वह तस्वीर किसकी है? देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, यानी हमने ये तस्वीर ले लिया, इशारा कौन कर रहा? सूरज कर रहा है, ये प्लस है। इस तस्वीर वाले को पता नहीं प्लस माइनस क्या दें। उसकी पुत्री, किसकी? इसकी, तस्वीर वाले की। इसकी पुत्री शोभा, शोभा है, ठीक है, याद रखे कौन है? शोभा। शोभा मेरी माँ, यानी इनकी माँ, मेरी माँ की पोती है। अब देखिए कैसे बनेगा? मेरी माँ की पोती है। देखिए ये तस्वीर वाली जो है ये यही है, क्योंकि तभी तो इसकी पोती होगी शोभा, ठीक है, इसकी पोती हो गई। अब उसने पूछा है तो बताइए तस्वीर से क्या संबंध है। अब बात ये आई सूरज, ये देखिए मेरा कौन है? सूरज। सूरज ही तो थे, कौन? सूरज, इशारा कौन कर रहा था? सूरज। ये मेरा सूरज हो गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सूरज, सूरज की चाची, सूरज के चाचा की, ये कुछ नहीं, सूरज के भाई की। इसमें पूछा है कि वह बताइए तस्वीर किसकी है। तो या तो आप इसकी नहीं तो एक अलग बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए ये तो हमने बना लिया, इसमें से अब रिश्ता बताना ये किसकी है। ये तो इसके, ये कौन है? पिता है। और सूरज की ये कौन है? सूरज की ये बेटी है। तो देखिए कहीं सूरज का पुत्र है? नहीं है। सूरज का भाई है? नहीं है। ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया सकता? इसकी ये पुत्री है। सूरज के चाचा की, ऐसा कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 5 जाएगा। ये किसकी? सूरज की बेटी है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? 5वां।
ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगी। ये सूरज की कौन है, बेटी है। तो ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बीच में कहीं नहीं बोलते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन थोड़ा आपका भी रिस्पॉन्सिबल बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 देखिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर यानी दादा की एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है, तो मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है। तो देखिए इसमें क्या, एक लड़की की ओर संकेत, गर्ल बनानी, जिसकी ओर संकेत वो मेरा पहला होता है, और कर कौन रहा है, मोहन भाई साहब, तो मोहन को प्लस हो गया। अब उसने कहा वह, इस ये हो गया वह, मेरे जैसी चालू, इसका काम चालू, मेरे ग्रैंडफादर यानी इनके पिताजी के पिताजी कौन हो गए, ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्र वधू यानी इनका शादी हुई एक लड़की से, ठीक है, पुत्र वधू की बेटी मतलब पुत्री है, तो इसकी पुत्री, ये तो इनका एक लड़का पहले ही से था, ठीक है, इसकी एक पुत्री, इनकी एक पुत्री कौन आ गई, ये गर्ल हो गया। देखिए पुत्र वधू का मतलब है कि ये जो लड़का है इनका, जो लड़की इनकी बहू हुई, ये इनकी कौन हुई, बहू, और ये इनकी बहू, ये इनकी सास, तो ये पुत्र बहू कहेंगे, क्योंकि ये पुत्र और बहू इस तरीके से पुत्र वधू बोलते हैं। अब देखिए क्या, मोहन का, ये मेरे मोहन है, मोहन का लड़की से बताना है, यहाँ से इसका रिश्ता बताना है, तो ये इसका कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 51 का कौन हो गया, पहला हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 का पहला हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, चलिए, वीणा की ओर संकेत कर मोहन ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो मोहन की वीणा से क्या संबंध है। देखिए क्या, वीणा की ओर संकेत, जिसकी ओर संकेत किया जाए वो मेरा पहला होता है, वीणा भी बना लिया, ये माइनस हो गई। वीणा की संकेत करते कौन कर रहा, मोहन कर रहा, ये प्लस हो गई। वह मेरे ग्रैंडफादर यानी इनके पिता के पिता, तभी तो होंगे ग्रैंडफादर की एकमात्र पुत्री, इनकी यहाँ इनका भाई मतलब इनकी बुआ हो जाएंगी मोहन की, लेकिन इनकी एक पुत्री हो गई, ठीक है, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो इसकी ये वीणा ये यहाँ आ जाएंगी। तो अब बताना है, तो मोहन का वीणा से ये इसका कौन हो गया। देखिए भाई, कजन, अंकल, डाटा अपर्याप्त, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन जाएगा, 52 का दूसरा जाएगा। कजन हमने बोला, इसमें देखिए कैसे कजन हुआ, ये देखिए आपकी मम्मी के भैया मामा, तो ममेरा भाई हुआ, तो ममेरा, चचेरा, ये सब कजन में जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 52 था। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, एक महिला एक लड़के के साथ घूमते हुए किसी अन्य महिला से मिलती है और उस लड़के के साथ संबंध पूछने पर वह कहती है कि ये मेरे मामा और इसके मामा के मामा परस्पर भाई हैं, तो वह लड़का उस महिला से किस प्रकार समझ, इसमें पता सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ये चीज आप याद रखें। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, मामा के भाई, यही कंफ्यूजन करेगा। देखिए आपको समझाते, एक महिला एक लड़के के साथ घूमते हुए अन्य महिला से मिलती है, वह लड़के के साथ का संबंध पूछने पर वह कहती है कि मेरे मामा, कौन, लड़की, मेरे मामा, ये देखिए ये वोमैन हो गई और ये लड़का बॉय हो गया, ये चीज आप याद रखें, ये वोमैन, ये लड़का, मेरे मामा यानी ये इसके मामा कौन होंगे, इनके मम्मी के मामा, तभी तो मम्मी के भैया, तभी तो होंगे, मामा तो एक ऊपर और चला जाएगा, तो इनके ये मामा हो गए। और इसके मामा, अब बात यह है, इसकी इनकी मम्मी होंगी, मम्मी के भैया, इनके मामा, मामा के मामा, परस्पर भाई, मामा के मामा के। अब यही चीज समझने वाली है, मामा के मामा कब होंगे। अब देखो मामा के मामा ये कब होंगे, ये चीज आप याद रखें, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम आपको समझा रहे हैं, मामा के मामा कैसे होंगे, यहाँ एक प्लस आएगा, तभी तो ये किसी के और के मामा होंगे, तो यहाँ एक और प्लस कर लिया, ये इनके मामा, मामा के मामा, ये चीज समझ में आई। तो ये जो है ये वोमैन का एक लड़का है, और इनके देखिए मामा कौन है, ये हैं,
ये हो गया मामा के मामा, ये बस इतना ही, मामा के मामा देखो हो गए। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब ये है आपके मामा और मम्मी के मामा, ये देखिए यही कहा गया, मामा के मामा परस्पर भाई, यही कंफ्यूज करेगा आपको। परस्पर भाई है, कहाँ से भाई दिख रहे हैं, ये तो इनके मामा, और यही कंफ्यूज कर रहा और कुछ नहीं है। वह लड़का उस लड़की, वह लड़का महिला से किस प्रकार संबंधित, तो इसका ये कौन है, पुत्र है। कौन ये बॉय, कौन इसका पुत्र, ये चीज आप समझनी चाहिए। बस इसमें ये मामा के मामा बस आपको समझना है। मामा के मामा कब, लड़के के मामा, फिर उस मतलब जो उसकी माँ है मामा, उसके मामा, तो ये देखिए मामा के मामा दोनों हो गए। तो बस यही चीज थी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 53 का कौन, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर ऐसा एक और आ चुका है, 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 54 में क्या कहा गया है। सीमा मुकेश की ओर इशारा करते हुए कहती है, मेरे पिता का एक इकलौता ग्रैंड चाइल्ड है। तो सीमा का मुकेश से क्या संबंध है। देखिए सीमा कोमा लगा, मुकेश की ओर इशारा करती है, तो मुकेश मेरा ये आ गई, ये प्लस है, इशारा कौन कर रही, सीमा, ये मेरी माइनस होगी। अब क्या कहा, मेरा मेरी जब तक ना है इसका काम चालू नहीं होता, वह, अब ये आ गए मुकेश, मेरे पिता यानी इनके पिता का इकलौता ग्रैंड सन। अब देखिए ग्रैंड सन कब होगा, अब इनका कोई एक लड़का होगा, ठीक, उसका एक लड़का होगा तभी तो होगा ग्रैंड सन। दादा परदादा मतलब दादा हो गई, ये तो ग्रैंड सन हो गया। तो सीमा का मुकेश से क्या संबंध है, तो इसमें से बताना आपको, इसमें से क्या संबंध है। तो इसमें पता क्या है, ये तो हो गया, ये हमने बना लिया, लेकिन ये बात ये है कि ये इनका लड़का, इनका तो हो नहीं सकता, इनका ये प्लस है, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि मुकेश का ही लड़का है। तो इसमें डाटा अपर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है, देखिए अब फिर से हम आपको समझाते हैं। वह मेरे पिता का इकलौता ग्रैंड चाइल्ड। अब इकलौता ग्रैंड चाइल्ड कब होगा, जब इसका कोई एक लड़का होगा। तो ग्रैंड चाइल्ड और ये इसकी लड़की, तो लड़की तो नाते नतनी ऐसे हो जाता है, तो ये तो नानी घर से रिश्ता आने, उसने ग्रैंड चाइल्ड बोला, यानी लड़के की लड़का होना चाहिए तभी होगा ग्रैंड चाइल्ड। तो देखिए इन्होंने, हमने तो लड़का बनाया, लेकिन फिर मुकेश को तो कुछ बताया ही नहीं, मुकेश को कहाँ रखें। तो आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त है। कौन, डाटा अपर्याप्त है। तो सीधी सी बात है ये, लेकिन आपको नहीं हो रहा है तो मुकेश को यहाँ रखेंगे, तो ये फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए ये डाटा अपर्याप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 में क्या कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए रसिका ने कहा, वह मेरी ग्रैंड मदर के एक मात्र पुत्र का ग्रैंड सन है। तो फोटोग्राफ वाले लड़के का रसिका से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, एक फोटो, आप ध्यान से पढ़िए, एक बार तो पढ़ दिए। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कौन, रसिका कह रही, तो हमने रसिका ये ले लिया, और ये मेरी फोटो हमने ये पी ले लिया, ठीक है, फोटो आप, हाँ तो पी हो गया। अब क्या है, रसिका, यानी हमने ये, अब ये रसिका प्लस या माइनस ले रहे हैं, ये माइनस लड़की का नाम हो सकता है रसिका। वह मेरी, देखिए ये तो वह का जैसे मेरा मेरी, इसका वह मेरे ग्रैंड मदर, यानी इनके पिताजी की मम्मी, तभी तो होंगी ग्रैंड मदर यानी दादी, ग्रैंड मदर की एकमात्र पुत्र, यानी ये इसका एकमात्र पुत्र का ग्रैंड सन। अब बात ये है कि ग्रैंड सन है, तो ग्रैंड सन कैसे होगा, इसका कोई एक लड़का होगा, ठीक है, लड़के का लड़का होगा, वही होगा आपका इसका ग्रैंड सन, इसका तभी तो हो जाएगा परदादा, ग्रैंड सन हो जाएगा। ग्रैंड मतलब दूसरी पीढ़ी में जाने लगते हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि फिर जो अभी क्वेश्चन नंबर 54 था बिल्कुल सेम उसी तरीके से बन गया, क्योंकि देखिए अब जो पी है इसको बताया ही नहीं है ये इसका लड़का या क्या है, इसमें कुछ नहीं बताया है। तो क्या ग्रैंड पर, तो फोटो वाले लड़के से किस प्रकार रसिका से संबंध। अब क्या हम बताएं, जब इस वाले को इन्होंने लड़का तो कह दिया, लेकिन जो तस्वीर वाले को तो बोला ही नहीं, इसको हम कहाँ रखें। तो आपका कौन हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा।
ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसने ये तो चलो इनका ग्रैंड सन, ये इनका लड़का ले लिया, लेकिन जो तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है उसको हम कहाँ रखें, उन्होंने ये बोला ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? चौथा, डाटा अपर्याप्त यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। कि 55 तक लग गए थे, 56 से देखिए 56 में क्या कहा गया है, पढ़िए। एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है, तो इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। देखिए, एक महिला की ओर इशारा संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, तो निर्मल मेरे प्लस ये हो गए और वुमेन मेरी ये हो गई, ठीक है। फिर क्या कहा? मेरी पत्नी यानी इसकी पत्नी, ये माइनस हम क्या बोलते हैं? पत्नी, मतलब माइनस वुमेन बोलते हैं। पति पत्नी का रिश्ता ये दिखाते हैं। पत्नी के ग्रैंडफादर यानी इनके पिताजी के पिताजी, तो कौन होंगे? ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का एकमात्र संतान, ये एकमात्र संतान की पुत्री है। देखिए, एक तो ये पुत्री, एक और इसकी पुत्री, मतलब ये बना लो, एक और पुत्री है। अब ये कौन पुत्री है? तो हमने ये वुमेन ले लिया, क्योंकि एक तो पुत्री पहली से थी, एक पुत्री ये होगी, वुमेन है। कौन है? देखिए, हमने लास्ट में बोला ये लगाना कौन है, तो ये वुमेन वाली एक पुत्री है। अब बोला है कि इस महिला का निर्मल से बताना है। ये निर्मल से ये क्या, इसकी कौन होगी? साली होगी। तो ऑप्शन नंबर और कौन हो जाएगा? सिस्टर इन लॉ यानी साली। क्वेश्चन आपका कौन था? 56 था। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन था। चलिए, 56 हो गए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, 57 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 57, ए बी का अंकल यानी चाचा। अब देखिए, बी का चाचा, हमने कोमा वाले बताया, बी को सी उठाना है। बी का चाचा कैसे बनेगा? इनके कोई पिता होंगे, डायरेक्ट यहाँ ए लिख दोगे, चाचा नहीं, यहाँ तो पिताजी बनते, प्लस होंगे। इनका कोई भाई होगा, ए है भाई, वो इनका अंकल यानी चाचा है, और सी की पुत्री है। अब बात ये आई, देखो यहाँ समझना, अब जो शब्द लगा है वो हमेशा याद रखना दूसरे के लिए जाता है। जैसे ए कोमा बी लिखा है, फिर जो लगा है और फिर लिखा है सी, तो ये याद रखना जो शब्द हमेशा दूसरे के लिए जाता है, क्योंकि इसमें दो शब्द दूसरे के लिए, ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसको आसान से क्या लिख सकते हैं? बी कोमा सी पुत्री है, देखो लिखा। इस तरीके से हम आसान भाषा में समझने के लिए लिख सकते हैं। सी की पुत्री कौन है? बी है, तो ये हमने पुत्री कर लिया। अब बात ये तो पहले ही से एक प्लस है, तो इनका ये माइनस, सी मेरी कौन हो जाएगी? माइनस। तो ये मेरे पति पत्नी, इनकी एक पुत्री हो गई। अब देखिए, पी की पुत्र वधू है। अब देखिए, पुत्र वधू, इनका कोई पिताजी है, पिताजी कौन है? ये पी है, ठीक है। पी के पुत्र वधू का मतलब लड़के की बहू, तभी तो होगी पुत्र बहू, पुत्र बहू वधू है, ठीक है। तो ए का, अब पूछा है ए का पी से क्या संबंध है, यहाँ से इसका रिश्ता बताना। ये इसके अंकल हैं, ये भी प्लस है, ये आप रखें, कौन? अंकल है यानी चाचा। तो बताना इसका ये कौन होगा? पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? 57 का पहला, यही पूछा गया है। 57 का कौन हो जाएगा? पहला। चलिए, 57 हो गए। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 58 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मिहिर ने कहा, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, तो वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित? एक लड़की की ओर संकेत यानी गर्ल की ओर संकेत करते हुए, ये माइनस लगाते हैं क्योंकि गर्ल है इसलिए। मिहिर ने कहा, ये हमने मिहिर बना लिया, मिहिर प्लस ले लिया। वह, ये इसकी बात हुई, मेरा मेरी, इसका काम चालू। मेरे ग्रैंडफादर यानी दादा, इनके पिताजी के पिताजी, कौन आपके होंगे? ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, ये है, इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। कौन है पुत्री? ये है जो गर्ल है, ये मेरा माइनस हो गया। अब पूछा वह लड़की मिहिर से, मतलब से लगा, उससे बताना होता है, ये इसकी कौन है? बहन है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 58 का कौन हो गया? तीसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 58 हो गए। 59 देखिए, 59 क्या है? 59 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, वुमेन है और ये मीरा, ये याद रखें, मीरा, ठीक है, मीरा ले लिया, ठीक है। ये मेरी माइनस, मीरा ने कहा, उसके, इसको थोड़ा हम नीचे बना रहे हैं क्योंकि ये पिताजी ऊपर जा रहे हैं, तो हमने थोड़ी देर के लिए इसे इधर बनाई। उसके पिता, जब तक मेरा मेरी काम नहीं है, इसका काम चालू नहीं हुआ। उसके पिता यानी इनके पिता के एकमात्र पुत्र, इनका एक पुत्र है, एकमात्र पुत्र की पत्नी है, ये पत्नी हो गई। पत्नी मेरी सास, अब देखा मेरी सास, इसकी सास है, तो सास कब होंगी? इनका एक लड़का होगा, लड़के की जब शादी होगी किससे? मीरा से, तभी इस
कि ये सास होंगी। देखिए अब कौन है ये, इसकी सास होगी, ये लड़का मतलब इसके पति, पति की मम्मी इसकी सास होगी, मीरा है। तो मीरा के पति कौन है, ये है पति, आप याद रखें इनके पति कौन है, ये है पति हैं। तो फोटो वाली महिला से इधर से ये रिश्ता बताना है। तो इसका देखिए इसका ये कौन हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, टाइपिंग उनकी मिस्टेक हो गया, भतीजी कर दिया। ऑप्शन नंबर आपका पहला होगा, ऑप्शन आप सही कर लें, भतीजा होगा, भतीजी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 59 हो गया। और इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आप स्पेशली, और लाइक सबसे पहले कीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 में क्या कहा गया है। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए दिव्या ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते भाई का पुत्र है। तो दिव्या उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। लड़के की ओर संकेत यानी बॉय, ये मेरा बॉय हो गया प्लस करते हुए दिव्या नहीं, मैंने ये माइनस हो गई, दिव्या मेरी माइनस हो गई। वह मेरे पिता यानी वह, ये वो मेरा मेरी इसका काम, मेरे पिता, मेरे पिता के इकलौते भाई, मेरे पिता के इकलौते, इनका एक भाई है, इकलौते भाई का पुत्र है। कौन, ये बॉय। अब देखिए क्या है, तो दिव्या लड़के से किस प्रकार संबंध, बॉय से लगा, उस तरफ से रिश्ता देखना होता है। तो देखिए ये आप कैसे देखेंगे, ये आपके ये बॉय के पिता, पिता इसके कौन हो गए, चाचा, तो इसकी कौन होगी, चचेरी बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ये हो गए आपके कितने 60 क्वेश्चन। और इसके बाद अगला वीडियो मिलेगा, आप देख सकेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, आपने ये मतलब अभी तक पहला ये वीडियो देख रहे हैं, आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में हमने उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप जाकर पूरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने बेसिक वीडियो से बिल्कुल आपको समझाया। इसके हमने बेसिक वीडियो कितने 2 दिए हैं, ये आप याद रखें, क्योंकि इसमें हम क्यों ज़्यादा आप नहीं बता रहे, क्योंकि आपको हम प्रैक्टिस करा चुके, शुरू हमने और अच्छे से बताया, आपने नहीं देखा, माइनस प्लस ये तीर वाले निशान सबको डीपली से समझाया। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाकर पहले बेसिक वीडियो देख लें, फिर उसके बाद आप अपना मतलब पूरे चैप्टर को सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, रिवर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और रिवर एकेडमी में कोई भी एक अपना कमेंट्स जरूर छोड़ दें। इससे हमें ये फीडबैक, मुझे ये लगेगा कि हाँ कुछ तो आप मतलब देख रहे हैं वीडियो या नहीं। अपना फीडबैक जरूर दें रिवर एकेडमी पर। थैंक यू, धन्यवाद।